स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वापस से आ गए हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं ज्योमेट्री का एक पॉइंट वो है किरण। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम समझने क्या वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर किरण के बारे में। किरण कोई लड़की नहीं, किरण यहाँ पर हम एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, रेखा के बारे में। रेखा भी कोई एक लड़की नहीं, यहाँ पर एक रेखा एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो था हमारा लाइन यानी कि रेखा और उसके बाद समांतर रेखा क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो रेखा होती है वो क्या होती है, टू डायरेक्शन में जाती है, यानी कि दो डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसे तो हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके इक्वल मतलब इसके ही बराबर में हम एक और रेखा खींचते हैं तो ये और ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है ना। तो ये एंड लाइन तक कहीं भी बढ़ेंगे तो कहीं भी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हो गई समांतर रेखा और रेखा के बारे में बात। तो हम चलिए अब बात करते हैं किरण के बारे में। तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप क्या देख पा रहे हैं, तो चलिए वापस से बनाते हैं। ये क्या देख पा रहे हैं, आप एक किरण देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो किरण देख पा रहे हैं और ये क्या हो गई, रेखा हो गई। अब रेखा से कहते हैं तो यहाँ पर एक साइड से हम बिगाड़ देते हैं तो ये वन डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ने वाली रेखा को हम कहते हैं किरण कहते हैं। सिंपल वे में हम समझे तो एक लाइन में इनफाइनाइट तक यानी कि हम कुछ गैस आउट नहीं कर पाए, वो आगे तक बढ़ती रहे, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी रेखा की कुछ डेफिनेशन है, सॉरी किरण की कुछ डेफिनेशन है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, किरण की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है किरण एक रेखा है, तो क्या है, एक रेखा है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक रेखा ही है। एक भाग होता है यानी कि रेखा का क्या होता है, एक भाग होता है। तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट तक बढ़ता है, जो मैंने सब कुछ बता दिया। तो वापस से हम पढ़ेंगे, किरण एक रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी कि एक कोई भी बिंदु होगा जो हम आगे बात करने वाले हैं, बिंदु से प्रारंभ हो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या फिर इंटेल्स पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित, यानी कि एक ही दिशा में हम बिना रुके आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो होती है रेखा। चलिए हम प्रारंभिक बिंदु वगैरह और ये सब कुछ समझते हैं। तो ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज ए किरण, यानी कि ये क्या है, किरण है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहाँ से किरण आगे बढ़ रही है। ठीक है, और ये क्या होगा, किरण पर कोई एक पॉइंट है या फिर बिंदु है। तो ये जो एक डायरेक्शन में जारी है उसे हम कहते हैं किरण। और समझते हैं कि यहाँ पर जो ए जो प्रारंभिक बिंदु है और पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है। तो कैसे, ये हम समझते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे तो ये क्या है, P। P क्या है, यहाँ पर हमारा प्रारंभिक बिंदु है। और यहाँ पर कोई और दूसरा बिंदु लें तो वो क्या है, सॉरी यहाँ पर हमको क्या करना था, यहाँ हम B लगा देते हैं, तो इसे नहीं समझेंगे, इसे बाद में समझते हैं। तो ये क्या है, A प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पर जो B है, जो B जो किरण पर एक बिंदु अन्य बिंदु है, किरण पर क्या है, एक अन्य बिंदु है। तो चलिए इसको और समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम P और Q लेते हैं। जो P है वो एक जो प्रारंभिक बिंदु है और Q है जो यहाँ पर अन्य एक बिंदु है। ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि किरण को कैसे दिखाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए बी और सी डाल देता हूँ मैं। जब भी हम किरण को दिखाएंगे तो ए बी और ये वाली जो रेखा है हम इसे किरण के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो चलिए आपको किरण का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है और अब हम समझते हैं कुछ और उदाहरण जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम समझते हैं कि आपके पास टॉर्च होगा, यानी कि टॉर्च, उससे हम उजाला करते हैं तो आप उससे देख पाते हो आगे तक। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो लाइट भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक किरण होगी, एक डायरेक्शन में जा रही है। अब हम समझते हैं जो सन का जो प्रकाश होता है, यानी कि आप सूर्य को देखते हो तो सूर्य का क्या इनफाइनाइट वन डायरेक्शन में किरणें आ रही है, परंतु वो बहुत आगे तक बह रही है, उसका कोई रोक नहीं है, ठीक है, उसे हम रोक नहीं पाते हैं। तो वो क्या हो गई, किरण की डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो हम कहते हैं ना किरण कहीं है वो है, हम इससे समझ पाते हैं, ठीक है। तो और हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, इसे हम तो कौन कहेंगे एक्चुअली में, तो कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। यहाँ पर पी देता हूँ, यहाँ पर ए देता हूँ और यहाँ पर बी देता हूँ। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो पी है वो दो किरणों का क्या है, प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहाँ से किरण जा रही है या फिर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये एक किरण है, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, हम इक्वल टू पी ए, और इस प्रकार से लिख पाएंगे। माना कि इसको हमें दिखाना है तो हम कैसे लिख पाएंगे, पी बी बराबर लगा दो और ये किरण दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर समझी, किरण क्या होती है, किरण के एग्जाम्पल, मतलब कि किरण कहाँ का आपको दिख सकती है। आपको और भी किरण के उदाहरण पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं और बेहतर में बना सकूं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं कि वक्र क्या होता है, उसके बाद चतुर्भुज के बारे में समझेंगे, उसके बाद बहुभुज के बारे में। दैट्स ऑन ऑफ जो चीज़ें होगी ज्योमेट्री के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, तो वीडियो आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।